आप नमोकार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। बता कर निज कर तब पूर्ण किया उज्जवल ज्योति गुरु चरणों में अर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ओम रूम परम पूज्य काव्य सम्राट आचार्य भगवान गुरुवर एक श्री विनम्र सागर यतिवरेभ्यो मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामि स्वाहा। चलिए अब जिनने तरफ तैयार की है बालिका मंच, पूरा बालिका मंच मंच पर आ जाए। और कोई मंच रह तो नहीं गया योगेश भैया? हो मीठे रसी से भरोनी गुरु बाणी लागे, हो गुरु बाणी लागे, हो मन में हो मन में हो मन में प्यारो प्यारो गंगा जीण पानी लागे। हो मीठे रसी से भरोनी गुरु बाणी लागे, हो गुरु बाणी लागे, हो मन में प्यारो प्यारो गंगा जीण पानी लागे। अष्ट कर्म को मूल नष्ट करने का तुम संकल्प लिए, 8 गुणों को पाने को तुम सकल ध्यान में लीन हुए। बस कर्मों के नाशहीन चरणों में दोनों हाथों में तालियां। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ओम रूम परम पूज्य भाषा विज्ञान पारंगताचार्य भगवान गुरुवर एक श्री विनम्र सागर यतिवरेभ्यो अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वपामि। युवा जागरण, जैन मेला, जैन युवा जागरण और जैन मिलन के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जैन मिलन की समस्त शाखाएं, जैन मेला मिलन की समस्त शाखाएं जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं आए और अर्घ को समर्पित करें। ओ सब मिलकर एक होकर गुरु चरणों, एक होकर जयकार सभी बोलो, गुरु की जयकार सभी बोलो, जयकार सभी बोलो, गुरु की जयकार सभी बोलो। ओ केला सेब बादाम आम को एक नमन डल छाया है, अंतराय को दूर भगाने तुमने कदम बढ़ाया है। उत्तम फल को मांगे गुरुवर फल चरणों में अर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ओम परम पूज्य सिद्धांतज्ञ आचार्य भगवान गुरुवर एक श्री विनम्र सागर यतिवरेभ्यो मोक्ष फल प्राप्त फलम निर्वपामि। महासभा, महासमिति और सभी मंदिरों के अध्यक्ष मंत्री जो भी यहाँ उपस्थित हैं वो सब एक साथ आ जाएं और जयमाला। अर्घ हो गया ना? अर्घ हो गया। हो गुरु रतन धन पायो मैंने, गुरु रतन धन पायो, दोनों हाथों की ताली हो जाते हुए। गुरु रतन धन पायो मैंने, गुरु रतन धन पायो, गुरु रतन धन पायो मैंने, गुरु रतन धन पायो। महासभा, महासमिति, सभी मंदिरों के अध्यक्ष मंत्री अगर यहाँ उपस्थित हो तो आ जाएं, अर्घ समर्पित करें। और साथ ही साथ अब हमारी पूरी वर्षा योग कमेटी आए और अर्घ समर्पित वर्षा योग समिति, पूरी वर्षा योग समिति। ओ गुरु रतन धन पायो मैंने, गुरु रतन धन पायो, गुरु रतन धन पायो मैंने, गुरु रतन धन पायो। रुत मिलन की लायो, रुत मिलन की लायो, गुरु रतन धन पायो मैंने, गुरु रतन धन पायो। हो जल चंदन अक्षत कर में पुष्प चरूहे मिलवाए, ज्ञान दीप का ताल सजा अष्ट द्रव्य फल सज पाए। अनंत पद के तुम्हें गुरुवर मेरा अर्घ समर्पित है। एक जीवन क्या पद प्राप्त हरिख्यम निर्वपामि। चलिए सभी खड़े हो जाएं अपने स्थान पर जयमाला करने के लिए। जिसको लगे भक्ति करने का, आनंद करने का, ये आनंद उठाने का, वो अपने दोनों हाथ ऊपर उठा ले। उठाइए दोनों हाथ ऊपर। जो जो गुरु का भक्त है दोनों हाथ
ऊपर उठाएंगे। ओ आओ हम गाएं गुणमाला गुरुवर के पानी गरबा गरबा लो गरबा। हो पंखीड़ा हो पंखीड़ा पंखीड़ा हो पंखीड़ा 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 हो पंखीड़ा पंखीड़ा हो पंखीड़ा 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 रे उड़ के जाओ गुरु चरणों रे पंखीड़ा रे उड़ के जाओ गुरु चरणों रे गुरु पर से जाके कहना भक्ति आ गई गुरु पर से जाके कहना भक्ति आ गई पंखीड़ा हो पंखीड़ा पंखीड़ा हो पंखीड़ा। हो मन लेके आया गुरुवर के हम चरणों में मन लेके आए गुरुवर के हम चरणों में बड़ा सुख पाया गुरुवर जी के चरणों में मन लेके आए गुरुवर के हम चरणों में। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव आओ हम एक गुणमाला गुरुवर कृपा निधान की जिनवर के जो लघु नंदन है भक्तों के भगवान की 36 गुणों से मंडित होकर शिष्यों के ईश्वर है यंत्र रूप है मंत्र रूप है तंत्र रूप भी परिणत है ऐसे गुरु को वंदन करते मिले रहा कल्याण की जिनवर के जो लघु नंदन है भक्तों के भगवान की 10 धर्मों के डिब्बे लेकर मोक्ष की ट्रेन चलाते हैं अभी जनों को बैठा करके मोक्षपुरी पहुंचाते हैं गुरु के नाम मंत्र की माला जपो सभी सत्य ज्ञान की जिनवर के जो लघु नंदन है भक्तों के भगवान की मारे तपों को नित्य प्रति तप कर जीवन को चमकाया है कुंदन जैसी काया गुरु की भव्यों सामन आया है रहे ध्यान में लीन सदा और जप जपे सिद्ध नाम की जिनवर के जो लघु नंदन है भक्तों के भगवान की तीन गुप्त और 5 समिति ओचरिया में दर्शाया है सम्यक दर्शन ज्ञान चरित का जिनने विगुण बजाया है सुपर उपकार करे जो चले रहा शिव धाम की जिनवर के जो लघु नंदन है भक्तों के भगवान की भक्तामर को शुद्ध पढ़कर पूजन कर सिखलाते हैं जीवन के अनसुलझे प्रश्नों के गुरुवर सुलझाते हैं ऐसे गुरु के गुण गाए हम जाप जपे गुरु नाम की जिनवर के जो लघु नंदन है भक्तों के भगवान की जिनवर के जो लघु नंदन है भक्तों के भगवान की। परम पूज्य चारणाचार्य भगवान गुरुवर 108 श्री विनम्र सागर यतिवरेभ्यो जय मालाए महार्घ्यं निर्वपामि दिस गुणानुरागी बन गुरु गाओ हर पल गान गुण को पाने के लिए करूं विनम्र प्रणाम।
पुष्पांजलिं चलिए क्षिपामि। बैठ जाइए अपने स्थान पर। हम 5 मिनट में इस प्रतिक्रिया को पूर्ण कर महाराज जी को माइक देंगे। हमारे आज ऋषभ जी जैन, अब इसको हटा लीजिए टेबल को, 2-3 कार्यकर्ता मिलके इस टेबल को ऐसे ही नीचे रख देना। आज ऋषभ जी गोपाचल परिवार यहाँ मैं निवेदन करूंगा स्वागताध्यक्ष जी से कृपया मंच पर पधारें। और मैं निवेदन करूंगा संजय जी भोज जो स्वर्ण मंदिर के इस प्रतिक्रिया को पूर्ण रूप से नहीं है, आइए। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय योगेश जी जैन मुरार से वो कृपया मंच पर पधारें और स्वागत की वेला से जुड़े। और स्वागत करें हमारे तीनों मानवाओं का, हमारे चिरंजी लाल जी का और हमारे दोनों अतिथियों का। सभी लोग एक बार जोरदार तालियां। हो हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, ऐसे शुभ अवसर पर हम स्वागत करते हैं, हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, ऐसे शुभ अवसर। ऋषि भाई, ये 2 लाइनें बच्चों की जो बीच में बड़े बैठे हुए हैं इनको थोड़ा साइड से, और जो बच्चे इधर बैठे हैं वो अपनी लाइन में आ जाए। 2 लाइनें बच्चों की कर दो, इधर से उठा के। वो 2 लाइनें जो आगे भी बच्चे बैठे वो लाइन में आ जाए, 2 लाइन में। और स्वागत अभिनंदन की कड़ी चल रही है। हो इनके माथे पे टीका लगाओ, इनके गले में माला पहनाओ, ये संस्कृति है जिन धर्म की, ये संस्कृति है जिन धर्म की, इसको जीवन में सब अपनाओ, इनके स्वागत में ताली बजाओ और गले में माला पहनाओ। थोड़ा जल्दी कीजिए, थोड़ा सा कार और आगे है, अतिशीघ्रता करें। हमारे चिरंजी लाल जी को राजेश लाला जी तिलक लगाकर पगड़ी पहनाकर, चिरंजी लाल जी जो पीछे खड़े हुए हैं उनका स्वागत करेंगे। थोड़ा आगे आ जाओ बाबू जी। हाँ, और समय बहुत अधिक हो रहा है, मैं निवेदन करूंगा पगड़ी लेके आओ, एक और पगड़ी। चलिए, मैं निवेदन कर रहा हूं चिरंजी लाल जी जैन साहब से और हमारे अतिथिगण से कि चित्र का अनावरण करें, आए और चित्र का अनावरण करें। गुरु पर स्वामी की, तिहु जगनामी की, बोलो सदा जयकार। और देखिए हमारे अतिथिगण दीप प्रज्वलन करने के लिए आगे पहुंचे और चिरंजी लाल जी पाद प्रक्षालन करने के लिए आगे पहुंचे। आइए अतिथिगण दीप प्रज्वलन के लिए। दीप जलाकर जोरदार तालियां बजाइए। मनोज जी आए, गुरुदेव से आशीर्वाद लें। और लीजिए मंगलाचरण महिला जागृति मंच दाना ओली अतिशीघ्रता करेंगे क्योंकि आज टाइम ज्यादा हो गया है। जल्दी करें, स्टार्ट करें गीत को। मंगलाचरण इधर स्टार्ट करें। सभी बहनें और महिलाएं अपने अपने सिर को ढक लें। सतर्क मुद्रा में रीढ़ की हड्डी को सीधा करके आंखों को बंद करके
उच्च ध्वनि में, जिनके पास किड नहीं है वे लोग किड लेके ही बैठे। ओम नमो अरियंताणम। ओम नमो सिद्धाणम। ओम नमो आयर्याणम। ओम नमो वच्छायणम। ओम नमो लोय सव्वसाहुनम। ओम नमो लोय सव्वसाहुनम। आपने आपको आप में वर लिया। चेतना को स्वयं ही प्रखर कर लिया। वीतरागी प्रभो है महावीर जिन। आदिनाथ प्रभो तुम हो तारन तरन। आपके द्वय चरण में त्याग के रूप तुम, धर्म के रूप तुम। ज्ञान के रूप तुम, ध्यान के रूप तुम। हे विरागी गुरु दो विराग किरण। वीतरागी गुरु दो विरागी नयन। आपके द्वय चरण में विनम्र नमन। आपके द्वय चरण में विनम्र नमन। जब 1080 आदिनाथ भगवान की, 1080 पार्श्वनाथ भगवान की, 1080 महावीर भगवान की, परम पूज्याचार्य श्री मानतुंग मुनि महाराज की, परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव की, अहिंसामयी जैन धर्म की। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभानामुद्योतकं दलित सम्यक् प्रणम्य जिन पादे युगम युगायदावलम। ध्यान दें, सम्यक प्रणम पे सभी ने सिर नहीं झुकाया है, फिर ध्यान दे। सम्यक प्रणम्य जिन पादे युगम युगायदा वालंबनम। या संस्तुता सकल वाङ्मय तत्
त्वबोधा दुद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोक नाथै स्तोत्रैर्जगत् त्रितय चित्तारैरुदारैः पुष्ये बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पाद पीठस्तोतुं समुद्यतमतिर्विगत त्रपोऽहम् बिहाय जल संस्थित बिंदु बिंब मन्यः क इच्छति जनाः सहसा ग्रहीतुम् वक्तुं गुणान् गुणसमुद्रशशाङ्ककान्तान् कस्ते क्षमः सुरगुरुप्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्त काल पवनोत्थत नक्र चक्रम कोवातरीतुमलमम्बुनिधिं भुजाध्यां सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान्मुनीश कर्तुं स्तवं विगतशक्तिरपि प्रवृत्तः प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगी मृगेन्द्रं नाभ्येति किं निज शिशोः परिपालनार्थम् न भेति किं निजशिशोः परिपालनार्थम् परिपालनार्थम् बालकों में के पास, और अगर पीछे महिलाएं कम पड़ रही तो इधर आ जाएं, इधर गैलरी में बैठ जाएं, गैलरी भर दें, भर जाने दो, बाद में खाली हो जाए। इधर आगे आ जाए तो अच्छा रहेगा, पीछे बैठोगे उतना ही कम समझ में आएगा। फिल्म पीछे से अच्छी दिखती है, फिल्म पीछे से अच्छी दिखती है, लेकिन पढ़ाई आगे से अच्छी होती है, पीछे से नहीं। इसलिए आगे आ जाएं, आगे आना है। छठवां छंद देखते हैं, पेज नंबर 14 निकाल लीजिए। अल्पश्रुतम श्रुतवतां परिहास धाम, ध्यान दें, अल्पश्रुतम नहीं, अल्पश्रुतम अल्पश्रुतम श्रुतवतां परिहास धाम। अल्पश्रुतम श्रुतवतां परिहास धाम। ध्यान दें, श्रुतम श्री वाला जो श्री आता है, इसमें शकर वाला सा होता है, और शकर वाले का सा का मतलब है मुंह से सीटी आना। दो एक सज्जन जो बिना टोपी के बैठे हुए हैं, आपके पास टोपी नहीं आई, आप मंगाइए, ढूंढिए, सब लोग टोपी लगाए बैठे, आप क्यों नहीं लगाए? बिना टोपी के नहीं बैठिए। किसी को शर्म लग रही हो तो हमें बता दी, तो हम फिर उन्हें बाहर कर दें, फिर बाहर आराम से खड़े होकर सुनना। श्री शब्द बोला जाता है तो श्री सीटी के साथ बोला जाता है, श्री। इसलिए अल्पश्रुतम, आवाज देखिए, अल्पश्रुतम श्रुतवताम, क्या ध्यान देना है। अल्पश्रुतम श्रुतवतां परिहास धाम। तद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् माम्। तद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् माम्। यत्कोकिलः किलमधौ मधुरं विरौति
विरौती। छोटी ई की मात्रा है, बड़ी ई की नहीं है। इसको बोलने का तरीका है लास्ट पे अगर छोटी ई की मात्रा हो और अगर आप टोन में पढ़ रहे हैं तो निश्चित है वो बड़ी होगी। जैसे कोकिला किल मधौ मधुरम विरौती, ये दीर्घ हो गया, यहां गलत होगा, इसलिए टोन में पढ़ेंगे तो आप गलत पढ़ेंगे। और आप सही पढ़ने का तरीका देखिए, विरौती, रऊ को लंबा खींच दीजिए। जैसे ही रऊ को लंबा खींचेंगे तो पीछे का अपने आप छोटा रह जाएगा, और आगे के में तुमने जल्दी कर दी तो पीछे का अपने आप बड़ी हो जाएगी। हम देखिए कैसे पढ़ रहे हैं। किल्ला किल मधौ मधुरम विरौती, किल्ला किल मधौ मधुरम विरौती। चारु कलिका निकराई कहे तू, फिर आपने तू को दीर्घ बना दिया। हे तू, हे को लंबा खींच दिया, इसको लंबा खींच दोगे ता अपने आप छोटा रह जाएगा। तच्चाम्र चारु कलिका निकराई कहे तू, हे तू, अब अपने आप छोटा रह जाएगा। और अपने आपने धीरे बोला, ताम्र चारु कलिका निकरई हेतु से गलत हो जाएगा। होता है सूरज और भानु, इसका मतलब होता है दो सूरज। इसका मतलब भानु दो सूरज। स्त्री, छोटी ई की मात्रा है स्त्री, एक स्त्री, स्त्री दो स्त्री, इसलिए अर्थ बदल जाते हैं। एक वचन द्विवचन, फौरन अर्थ बदल जाते हैं, और अर्थ बदल जाते हैं तो भाव भी बदल जाता है, और भाव बदल जाता है तो जो भाव उसमें है वो भाव नहीं रह जाता। इसलिए सही पढ़िए, क्लियर पढ़िए। आपके मुंह में जबान है, आपके मुंह में जीभ है, दांत है, सब है, आप शुद्ध पढ़ना सीखिए। अल्पश्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम, तद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान माम। ध्यान रहे, दादा है, जीभ दांत से लगी रहेगी और भक्ति निकलेगी, वो भी जल्दी, भक्ति। तद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान माम। झटका दीजिए, तद्भक्ति, ऐसे नहीं, तद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान माम। फिर भी आपने झटका नहीं लगाया है। तद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान माम। यतो किल्ला किल मधौ मधुरम विरौती, तच्चाम्र चारु कलिका निकरई कहे। रेग नहीं, रई को। तच्चाम्र चारु कलिका निकरई कहे तू। पढ़िए, सब लोग मिलके पढ़िए। अल्प
सुतम सुतवतम एनी प्रॉब्लम? जोर से बोलिए, एनी प्रॉब्लम? आई लव यू क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। सरस्वती विद्या प्रसारक। सरस्वती विद्या, सरस्वती माने होता है जिनवाणी। सरस्वती का मतलब यह नहीं है कि कोई महिला कमलासन पे विराजमान है, वीणा पकड़े हुए है। हम कहें पैडल मारना चाहिए, हैंडल पकड़ना चाहिए, ऐसे चढ़ना चाहिए, मुंह के बल गिरोगे अगर हमने तुम्हें पढ़ा दिया तो। अब साइकिल चलाना विद्या है, साइकिल चलाना विद्या है और उसके बारे में बताना स्टडी है। इसलिए अध्ययन अलग चीज है और विद्या अलग चीज है। तैरने की कला ये विद्या है। ये कोई पढ़ाने से कोई तैरना नहीं सीख जाता, पढ़ाने से कोई तैरना नहीं सीख जाता। एक बच्चा था, एक बच्चा बिस्तर पे पांव पटक रहा था, जोर जोर से हाथ हिला रहा था। तो एक मित्र आया उनका, तो उसने, उनके पिताजी के मित्र आए, तो उन्होंने पूछा क्या कर रहा है? बोले तैरना सीख रहा हूं। बोले बिस्तर पर? बोले पानी से बहुत डर लगता है और तैरना सीखना है। ध्यान दे, ये विद्या है, कला है। पानी के ऊपर तैरना हर किसी के बस की बात नहीं है। पानी में डूबना हर किसी के बस की बात है। चाहे किसी को डालो पानी में डूब जाएगा, लेकिन पानी में तैरने वाला एक कला है, विद्या है। तो विद्या उसे कहते हैं जो स्वयं पैदा की जाती है और स्टडी उसे कहते हैं जो दूसरों से पढ़ी जाती है। और ध्यान रहे, विद्या का विनाश नहीं होता। आप बूढ़े हो जाएं, आपने 20 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में साइकिल चलाना सीखी थी, 30 साल तक आपने साइकिल नहीं चलाई। और अगर आप 50 साल के हो जाएं, 50 साल के बाद अगर आप साइकिल चलाएंगे तो चला लेंगे, यानी ये भूलेंगे नहीं। इसे कहते विद्या जो भूली नहीं जाती, हमेशा याद रहती है। और स्टडी है, आपने 8वीं क्लास में अथवा 10वीं क्लास में जो पढ़ा होगा, 12वीं क्लास में जो पढ़ा होगा, और अगर आप 40 साल के हो गए और आपसे पूछे तो आपको, इसे कहते हैं स्टडी। विद्या वो होती है जो मरते दम तक याद रहती है और कभी कभी अगले जन्म में साथ भी जाती है, लेकिन स्टडी कभी साथ में नहीं जाती, विद्या साथ में जाती है। आप ऐसे समझ लीजिए, मोबाइल में जो इंटरनल मेमोरी होती है वो विद्या है, और जो मेमोरी कार्ड लगता है वो स्टडी है। मेमोरी कार्ड को निकाला जा सकता है, लेकिन मोबाइल में जो इंटरनल फीड है उसे तो निकालने के लिए दूसरा सिस्टम है। इसमें तो डाला भी जा सकता है, निकाला भी जा सकता है, लेकिन ध्यान रहे, मोबाइल भी दो तरह के होते हैं, एक विथ मेमोरी कार्ड, एक विदाउट मेमोरी कार्ड, दो तरह के होते हैं। इसलिए दो तरह के दुनिया में प्राणी होते हैं, एक विथ माइंड, एक विदाउट माइंड। जैसे कि मक्खी, मच्छर, ये सब विदाउट माइंड है। चींटी ये विदाउट माइंड है। मानव, देव, नारकी ये सब विथ माइंड है। इसलिए हम मन से सहित हैं। सरस्वती विद्या प्रसारक, सरस्वती यानी जिनवाणी, विद्या को प्रसारक माने विस्तार करने वाला ये छंद है। क्योंकि जैसे ही हम इसका भाव अंदर लाते हैं, आपके अंदर जिनवाणी का ज्ञान, अच्छा ज्ञान, सच्चा ज्ञान अपने आप ही प्रवेश करता है, ज्ञान की वृद्धि होती है। इसलिए ये वाला छंद ज्ञान वृद्धि का कारण है, जिसको अपने माइंड को शार्प करना है, मेमोरी रिजर्व करना है और अपने मेमोरी कार्ड को डिक्रीज इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, हार्ड डिस्क बनाना है। इस छंद को पढ़े,
इस छंद की जाप करें। हम अभी तरीका बताएंगे कि जाप कैसे की जाती है। ज्ञान और बुद्धि में अंतर। अंधकार में आते हैं, दीप जला नहीं पाते हैं। अंधकार में आते हैं, दीप जला नहीं पाते हैं। आप लोग गाने के मूड में नहीं है? जोर से। अंधकार में आते हैं और दीप जला नहीं पाते हैं। अंधकार में मालूम हो, व्यक्ति की बढ़िया अनिल कपूर जैसी मूछें थी। अच्छी थी, बढ़िया शाइनिंग थी बालों में। तो एक व्यक्ति ने कहा, भाई साहब अपनी मूछ के बाल बेचोगे? बोले हाँ बेचेंगे। आप लेना चाहते हैं? बोले हाँ लेना चाहते हैं। बोले एक बाल के 100 रुपए लगेंगे। बोले हाँ देंगे। तो वो देने को तैयार हो गया, बैठ गया। और बैठ गया, बोले कितने बाल चाहिए? बोले तुम जितने दोगे हम उतने पैसे दे देंगे। तो उसने यहां से उखाड़ के दे दिए, यहां से उखाड़ करके बाल देता गया। बोला भाई साहब पैसा? बोले भाई साहब यहाँ के बाल की बात हुई थी, यहाँ के बाल की नहीं। बोले भाई साहब शोरूम पे माल दिखाने का होता है, लेकिन जब बेचा जाता है तो गोडाउन से दिया जाता है। उन्होंने कहा भाई साहब यही बुद्धि और ज्ञान में अंतर है। ज्ञान स्टोर रूम है और बुद्धि शोरूम है। हमारा बच्चा पूरी किताब पढ़ता है। इनकम टैक्स की किताब इतनी मोटी होती है और इनकम टैक्स की किताब इतनी मोटी पूरी पढ़नी पड़ती है। स्टैटिस्टिक्स की किताब इतनी मोटी होती है, पूरी पढ़नी पड़ती है। लेकिन जब पूछा जाता है तो बहुत कम पूछा जाता है। ये पूछा गया है, इसमें बुद्धि का परीक्षण है। आपने कितना पढ़ा है इसका परीक्षण नहीं है, लेकिन पढ़ा होगा तभी बुद्धि से निकल करके आएगा। पढ़ा ही नहीं है तो बुद्धि से कहां से निकल के आएगा। इसलिए हमारे घर पर बढ़िया बढ़िया साड़ी बक्स में रखी है, बढ़िया रखी है तो बाहर निकल के भी आई हैं, और है ही नहीं है तो क्या निकल के आई हैं। इसलिए बुद्धि ज्ञान स्टोर रूम है और बुद्धि शोरूम है। बुद्धि बताने के लिए है, तत्काल आपने प्रश्न किया है उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए बुद्धि काम करती है। लेकिन ज्ञान में भरा होता है, जो मेमोरी कार्ड है या मोबाइल है, ये ज्ञान है। जब हम स्क्रीन पे लाते हैं तो ये बुद्धि कहलाती है। जो भी हमें निकालना है फटाक से बटन दबाते हैं, स्क्रीन पे ले आते हैं, ये बुद्धि कहलाती है। इसलिए इट इज डिफरेंस नॉलेज एंड इंटेलिजेंसी, ये दोनों में अंतर है। समझ में आ गया? बुद्धि और ज्ञान में अंतर समझ में आ गया? ज्ञान स्टोर रूम है, बुद्धि शोरूम है। बुद्धि तत्काल उत्तर देने की क्षमता है, ऐसी कैपेसिटी होनी चाहिए कि हम तत्काल उत्तर दे दें, ये बुद्धि है। और ज्ञान बहुत सारा अर्जन करने की क्षमता है। जैसे कि अखबार में बहुत सारी बातें आती हैं, ये ज्ञान की बातें हैं। लेकिन कौन सी बात मुख्य है, कौन सी बात पकड़ना है, ये बुद्धि है। तो बुद्धि तत्काल उत्तर देने की क्षमता का नाम बुद्धि है। और बहुत सारा ज्ञान हमारे अंदर रिजर्व हो, ये ज्ञान है। और अनुभव भी ज्ञान है। आइए आगे और बातें देखते हैं। बुद्धि और ज्ञान में अंतर बताया। आइए पहले जाप देखते हैं। ओम ह्रीम अर्हम नमो कोट बुद्धि नम। ओम ह्रीम अर्हम नमो कोट बुद्धि नम। वे मुनि महाराज जिन्हें कोट बुद्धि प्राप्त है, कोष्ठ का मतलब होता है, हमारे यहां खेतों में जब गेहूं होता था अथवा चने होते थे तो एक स्टोर रूम बनता था, जिसे हम कोथली बोलते हैं। कोथली मिट्टी की होती है, खूब बड़ी होती है। आप गांव में जाकर के देखें, आपको देखने को मिलेगी। ऊपर बड़ा छेद होता है, कमंडल जैसा बड़ा छेद होता है, उसमें वो गेहूं भर देते हैं। जो रिजर्व कर लेते हैं
जैसे कि 50 बोरा गेहूं हुआ, 40 बोरा गेहूं बेच दिया, 10 बोरा गेहूं रख लिया। गाय के लिए, अगले बीज के लिए, गाय के लिए अगले बीज के लिए। इसलिए बीज बुद्धिणम बाद में आई है, कोठ बुद्धिणम पहले आई है। बीज के लिए रखा जाता है, वो उसमें कोथली में भर देते हैं। तो जो कोथली में भरा हुआ है उसी को बोलते हैं कोठ। कोथली को ही कोठ बोलते हैं। और वो बुद्धि जो कोथली में रखे हुए बीज को सुरक्षित रखती है, और जब जमाना हो, जब बीज डालना हो, तो उसमें से बीज निकाल करके बीज बो देते हैं। उन बीज में से कई बीज बना लेते हैं, वो बीज बुद्धि में चला जाता है, कोठ बुद्धि में। हमने 10 साल पहले, 20 साल पहले कोई चीज याद की थी, भक्तामर याद किया था, और फिर हमने पढ़ना बंद कर दिया। लेकिन हमें याद है कि हमने क्या पढ़ा था। जैसे ही किसी व्यक्ति ने बोला तो हमने तत्काल उसे बोल के बता दिया, ये है। 20 साल पहले का किसी के बोलने पर हमें स्मरण आ गया, इसको कहते हैं कोठ बुद्धि। और किसी के बोलने पर स्मरण आए, ये कोई जरूरी नहीं है, अपने आप ही स्मरण आ जाए, इसे कोठ बुद्धि कहते हैं। कैसे होती है ये धारणा वर्णीय कर्म से होती है। धारणा वर्णीय कर्म के क्षयोपशम से होती है। धारणा का मतलब है स्मरण शक्ति, याददाश्त, याद होना। कभी कभी कोई चीज ऐसी याद हो जाती है कि पूरी जिंदगी भर याद रहती है। और कभी कभी कोई बात होती है हम हाल भूल जाते हैं, और कोई बात को इतनी अच्छे से सुन लेते हैं, इतने अच्छे से समझ लेते हैं कि जिंदगी निकल जाती है तो भी हम कहते हैं कि हमें उस समय की बात आज भी याद है। ये कोठ बुद्धि का रीजन है। धारणा वर्णी कर्म के क्षयोपशम से ये चीज प्राप्त होती है। आइए ये क्षयोपशम देखिए किसको होता है। ये कोठ बुद्धि, बीज बुद्धि किसको होती है? ये तीर्थंकरों को होती है। नंबर 1 तीर्थंकरों को होती है। नंबर 2 गणधरों को होती है। नंबर 3 विशेष मुनि महाराज, जो इस तरह के क्षयोपशम वाले मुनि महाराज है, ज्ञानी है, जो अध्ययन करते हैं, दूसरों को बताते हैं, दूसरों को याद कराते हैं, खुद याद करते हैं, ध्यान करते हैं, निर्णय करते हैं। वे मुनि महाराज इस रिद्धि को प्राप्त होते हैं। जो निर्णय करना नहीं जानते, जो याद करना नहीं जानते, जो स्वयं ही निर्णय नहीं कर पाते, दूसरों के निर्णय पर डिपेंड करते हैं, उन्हें यह रिद्धि नहीं होती। जो स्वयं ही निर्णय लेते हैं उन्हें यह रिद्धि होती है। इसलिए सारे तीर्थंकर स्वयं निर्णय लेते हैं, इन्हें किसी से निर्णय लेने की जरूरत नहीं होती। गौतम गणधर स्वयं निर्णय लेते हैं, इन्हें किसी से निर्णय लेने की जरूरत नहीं होती। इसलिए ऐसे मुनि महाराज विदेह क्षेत्र में विराजमान है। क्या ज्ञान है? क्या ऐसा ज्ञान हमें हो सकता है? हाँ हो सकता है। आप उसमें पूजन में पढ़ते कोष्ठस्थ धान्योपम में कबीजम संभिन्न संश्रोत्री पदानुसारी चतुर्विधम बुद्धि बलम दधाना स्वस्ति क्रियासु परमर्शयोना। पढ़ते पूजन में रोज पढ़ते हैं, लेकिन इसका अर्थ नहीं मालूम। ये 4 प्रकार की बुद्धि के बल के धारी जो मुनि महाराज हैं, रिद्धिधारी मुनि महाराज हैं, परम ऋषि हैं। स्वस्तिक क्रियासु परमर्शयोना, परम ऋषि हैं। उन मुनि महाराज से हमने आशीर्वाद मांगा है, हमें ऐसा आशीर्वाद दें ये 4 प्रकार की बुद्धि हमें भी प्राप्त हो। बुद्धि का विस्तार कितना लंबा है आपको कल पता चलेगा कि बुद्धि कितनी डेवलप हो सकती है। स्किल, इसका लास्ट जो है सीमा कहां तक है, ये बुद्धि कल इसकी सीमा बढ़ेगी, परसों सबसे ज्यादा बढ़ेगी। पदानुसारीनम, और उसके बाद आएगा संभिन्न सोदाराणम। ये रिद्धि हर किसी को प्राप्त नहीं होती। वर्तमान में अभी थोड़ी सी किसी को प्राप्त हुई, ये रिद्धि नहीं है, उनको तो ये सिद्धि हुई थी। राजचंद्र को, श्रीमत राजचंद्र को 100 लोगों के प्रश्नों को सुनने की जो क्षमता उनके अंदर हुई थी, वो एक अलग पुरुष थे, जैन नहीं थे, लेकिन फिर भी जैन थे।
जैन धर्म को ही उन्होंने अपनाया था। तो हम ये कहना चाहते हैं ये बुद्धि आगे कैसे विस्तृत होती है। अभी हमने तो ये बताया कि पहले की चीज कैसे याद होती है, कल ये बताया था, पूर्व में ये बताया था कि बुद्धि का विस्तार कैसे होता है, फिर आएगा कि बुद्धि का बहुत ज्यादा विस्तार कैसे होता है, और फिर आएगा कि बुद्धि का अंतिम विस्तार कहां तक है, यानी हम कहां तक की बात को जान सकते हैं, हमारी कैपेसिटी क्या है, हाईएस्ट कैपेसिटी क्या है, लो कैपेसिटी तो सबको पता है, मीडियम कैपेसिटी सबको पता है, लेकिन हाईएस्ट कैपेसिटी कैसे पता चलेगी। आप कल और परसों ये बुद्धि का ही प्रकरण है, 4 दिन बुद्धि का प्रकरण चलेगा, और उसमें ये वाली जाप जो भी विद्यार्थी करते हैं, जो भी लोग करते हैं, उनकी बुद्धि अपने आप ही डेवलप होती चली जाती है, क्योंकि हम उस मुनि महाराज को नमस्कार कर रहे हैं जिन मुनि महाराज पे ये बुद्धि है, और हमारे नमस्कार करते ही वहां की ऊर्जा हमें प्राप्त हो जाती है, इसलिए उनकी बुद्धि अपने आप ही इंक्रीज होती हुई, बढ़ती हुई चली जाती है। आइए आगे देखते हैं, बुद्धि से देखने योग्य कि बुद्धि में क्या क्या चीज है। बुद्धि में मेधा भी होती है, बुद्धि में प्रतिभा भी होती है, बुद्धि में प्रज्ञा भी होती है, और बुद्धि खुद भी होती है, और ये सब मति पे डिपेंड करते हैं, और अलग अलग इनकी परिभाषा देखिए। हमारे आचार्य महर्षि हुए, अकलंक देव स्वामी हुए, और उन्होंने टीकाएं लिखी, उस टीका में इन सब की डेफिनेशन दी। हम भले ही बाजार की किताबों में इनकी डेफिनेशन ढूंढे, और हो सकता है कि बाजार की किताबों में सही डेफिनेशन मिले या न मिले, लेकिन जो महर्षियों ने लिखा है वो तो बिल्कुल सही डेफिनेशन है, और आपके सामने वो डेफिनेशन आ रही है, और वो डेफिनेशन समझिए, और ध्यान रहे ये बुद्धि हमारे ऊपर ही डिपेंड करती है। आप चाहो कि हम किताब से पढ़ करके बुद्धि प्राप्त कर लेंगे, तो आप किताब से पढ़कर बुद्धि को, तो आप किताब से पढ़कर वस्तु को तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन बुद्धि के लिए हमें स्वयं मेहनत करनी होती है। मुझे याद आता है, बच्चे से पूछा, जब एक टीचर ने बच्चे से पूछा, बेटा अगर मैं तेरे पिताजी को, चक्रेश जी, बच्चे से टीचर ने पूछा, उमेश भैया कहाँ हैं? हाँ दिख रहे, बच्चे से टीचर ने पूछा कि बेटा हम तेरे पिताजी को 5 लाख रुपया 2% ब्याज की दर से दें, हम तेरे पिताजी को 5 लाख रुपया 2% ब्याज की दर से दें, तो 5 साल के बाद राजू भैया तेरे पिताजी हमें कितने रुपया वापस करेंगे? हिसाब लगा के बताइए। 5 लाख का 2% 5 साल। बच्चा खड़ा हो गया, बच्चे ने हाथ ऊंचा कर दिया और बोला सर हम बता रहे हैं। बोले बता। बच्चे ने इधर उधर देखा, बोले ध्यान से सुन, 5 लाख रुपया 2% ब्याज की दर पे हम तेरे पिताजी को दें, तो तेरे पिताजी 5 साल बाद हमें कितने रुपया लौटाएंगे पुरुषोत्तम जी? ये इनका उत्तर है 11 लाख। बच्चे का उत्तर देखिए कितना सटीक उत्तर दिया उसने। सर आप मेरे पिताजी को 5 लाख रुपया दें और 2% ब्याज की दर से दें, 5 साल बाद एक भी पैसे नहीं लौटाएंगे। बोले ये कैसा उत्तर है? बोले सर ये गणित जानो तुम, हम अपने पिताजी को अच्छी तरह जानते हैं। वे एक बार जिसका ले लेते हैं वो, तुम हमसे पूछ रहे कितने देंगे? बच्चे बिल्कुल सटीक उत्तर देते हैं, इसलिए कभी कभी, हमेशा नहीं, उनके उत्तर उनके, ऐसा नहीं है उनके उत्तर व्यर्थ है, कहीं ना कहीं उनके उत्तर भी कहीं ना कहीं सही है। तो बच्चे ने अपने हिसाब से उत्तर दिया, तो कहने का मतलब जी तो पुरुषोत्तम जी का उत्तर था 11 लाख। ये तो ईमानदार आदमी। तो उसने, बच्चे ने जब उत्तर दिया तो टीचर बहुत देर तक बच्चे को देखता रहा, क्या पता इसका उत्तर, लेकिन हो सकता है उसका उत्तर भी सही हो सकता है। तो ये इंटेलिजेंसी है,
इसको इंटेलिजेंसी में भी नहीं ले जाएंगे, हम आगे बताते हैं इसको किस में ले जाते हैं। देखिए, प्रतिभा में और मेधा में क्या अंतर है, दोनों में बहुत अंतर है। प्रतिभा उसे कहते हैं कि कोई भी कारण हमारे सामने नहीं है, कोई भी निमित्त हमारे सामने नहीं है, और फिर भी हम कल की बात का हमें आभास हो जाए कि कल क्या होने वाला है। कभी कभी लोग कह देते हैं कि कल ऐसा होने वाला है, ऐसा हमें लग रहा है, हमारे साथ कल ऐसा होगा, ऐसा आभास होता है। कोई भी निमित्त हमारे सामने नहीं है और हमें ऐसा आभास हो जाए या ऐसा एहसास हो जाए, इसे प्रतिभा कहते हैं। कोई निमित्त ना होने पर हमें भविष्य का आभास हो जाए, इसे प्रतिभा कहते हैं। मेधा अलग चीज है, प्रतिभा अलग चीज है। मेधा का मतलब है पाठ जल्दी स्मरण हो जाए। पाठ, कोई हमने पाठ पढ़ा अथवा भक्तामर का पाठ किया, भक्तामर का पाठ करके और हमने किसी दूसरे को सुनाया अथवा दूसरे ने सुना और वो बच्चा मेधावी था, तो ध्यान रहे, तुम बोलोगे और वो तुम्हें याद करके सुना देगा। अभी तुमने बोला और वो तुम्हें याद करके सुना देगा। ये विद्या थी अकलंक के पास, एक बार सुनते थे, जो पाठ सुना और फटाक से सुना देते थे, इसे कहते हैं मेधा। एक बार सुनाया और फौरन फीड हो गया, इसे कहते हैं मेधा। तीसरा है, तीसरी क्या आ रही है? मेधा, प्रतिभा, प्रज्ञा। प्रज्ञा उसे कहते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को देख करके इसके अतीत की बात को बता देना, इसने पूर्व में क्या किया, इसके पूर्व की घटना को बता देना, इसको कहते हैं प्रज्ञा। और बुद्धि उसे कहते हैं कि तुमने जो तत्काल उत्तर देने की क्षमता रखता है, जो सामने तुमने प्रश्न किया अथवा कोई भी बात तुम पूछना चाहते हो, जानना चाहते हो और कोई तत्काल बता दे, इसे कहते हैं बुद्धि। जो तत्काल बताए वो बुद्धि, अतीत का बताए वो प्रज्ञा, अतीत का बताए वो प्रज्ञा, तत्काल बताए बुद्धि, और भविष्य का एहसास कराए तो प्रतिभा, और पाठ को जल्दी याद करा दे, इसे मेधा कहते हैं। चारों की डेफिनेशन बच्चे लोग अच्छे से लिखें और अच्छे से इसे समझें। ये अलग अलग जो डेफिनेशन है, अलग अलग परिभाषाएं हैं, और अंत में आती है ज्ञान, जो हम सबको पा करके जो हमारा स्टोर बनता है, इसे ज्ञान कहते हैं, अथवा जो अनुभव किया जाता है उसे ज्ञान कहते हैं। प्रज्ञा, प्रतिभा, मेधा, बुद्धि और ज्ञान। और विचार, विचार वो है जो हम चाहे जब करते रहते हैं, चलते में, फिरते में, बोलते में विचार करते रहते हैं, और विचार करने में कुछ जाता नहीं, विचार वाली चीजें याद नहीं रहती, विचार वाली चीजें तो विचार में ही चली जाती है। इसलिए वे मुनि महाराज जो कोट बुद्धि रिद्धि के धारी हैं, ये वृद्धि तप से प्राप्त होती है, उपवास करने से अथवा व्रत करने से, ध्यान करने से, वीतरागता का ध्यान करने से ये वाली बुद्धि प्राप्त होती है, कोट बुद्धि। इस बुद्धि को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को व्रत, उपवास, ध्यान, ये सारे कार्य करते रहना चाहिए। जो व्यक्ति इन कार्यों में लगता है उसे ये वाली बुद्धि प्राप्त हो जाती है। इसलिए वे मुनि महाराज जो कोट बुद्धि रिद्धि के धारी हैं, उन मुनि महाराज को मेरा मन से, वचन से, काय से प्रणाम हो भी। बार बार सवेरे उठ के प्रणाम करिए, बच्चों से भी सवेरे उठ करके प्रणाम कराइए, जाप कराइए, और कहते हैं 6 माह तक अगर इस जाप को, नमक का त्याग करके 6 माह तक इस जाप को सुबह शाम जपा जाए, वो व्यक्ति 6 माह बाद अच्छी बुद्धि को प्राप्त होता है। अच्छी बुद्धि को प्राप्त होता है, शीघ्र विद्या बढ़ाने का तरीका है। ऐसे मुनिराज को रोज प्रणाम करिए, बार बार प्रणाम करिए। और वे मुनिराज अब मिलने वाले तो है नहीं है, वे मुनिराज बहुत दूर है, विदेश क्षेत्र में है,
अभी है नहीं है, हमारा इतना पुण्य नहीं है कि ऐसे मुनिराज हमें मिल जाते। बस हम उन मुनिराज को स्मरण करें, आज स्मरण करेंगे कल जरूर मिलेंगे। अगर स्मरण नहीं करेंगे तो तुम्हें नहीं मिलेंगे। अरे तुमने भावना भाई है कि कोई मुनिराज आए, हमारे नगर में मुनिराज आएंगे तो हम मुनिराज को चौका लगाएंगे, आहार कराएंगे, और मुनिराज थे नहीं, और तुमने निरंतर भावना भाई थी। और ध्यान रहे, जैसे ही मुनिराज तुम्हारे नगर में आएंगे तो सबसे पहले चौका लगाने का भाव तुम्हारा होगा। ये भावना का खेल है। हम बार बार उन मुनिराज को याद करेंगे तो हमें ऐसे मुनिराज मिलेंगे, और ऐसे मुनिराज मिलेंगे तो वो वाली विद्या भी हमें प्राप्त हो जाएगी। इसलिए जो लोग मुनिराज को देखना भी नहीं चाहते, से ही भारी पे जाया जाता है। जैसे कि मोबाइल की बैटरी होती है और बैटरी के अंदर भी सेल्स होते हैं, और जब तक वो चार्ज होते हैं तब तक तुम्हारा मोबाइल फुल फॉर्म में होता है, और जैसे ही बैटरी के सेल्स डिस्चार्ज हो जाते हैं तो तुम्हारा मोबाइल भी फीकी लाइट देने लगता है, फीकी लाइट देने लगता है, और बीच में चिल्लाने लगता है, बैटरी लो, बैटरी यही कहता है। एक व्यक्ति ने बार बार मोबाइल फोन लगाता तो उसमें से आवाज आती बैटरी लो, तो बेचारा 10 बैटरी ले आया, एक एक करके। जैसे ही उसमें आया बैटरी लो तो एक लाता, और फिर लगाता तो फिर आ जाती बैटरी लो, फिर एक ले आया। बोला भाई साहब 10 बैटरी ले आए, मोबाइल के दुकानदार के पास आया, बोले भाई साहब 10 बैटरी ले ली, फिर भी ये कह रहा है बैटरी लो, बैटरी लो। यही समझदारी है, इसी को ही हम इंटेलिजेंसी कहते हैं, इसी को इंटेलिजेंसी कहते कि क्या कहा गया है। तो हम बताने जा रहे थे, सेल्स हमारे मस्तिष्क में 23 अरब सेल्स हैं। इनको जितने ज्यादा चार्ज किया जाएगा, हमारा मेमोरी कार्ड उतना ही बढ़ेगा, और हमारी क्षमता ज्ञान याद करने की, सुनने की, समझने की, अथवा मेधा, प्रतिभा सब इंक्रीज होते चले जाएंगे अगर हम सेल्स को चार्ज कर ले। तरीका बता दे, आज की कल, क्यों कल भी तो बता सकते नहीं, बोले आज ही बता दो, कल क्या पता हम आए या। तुम्हें बहुत विश्वास है, टुमारो विल नेवर कम। करना है वो आज करो, कल पर मत विश्वास करो। करना है वो आज करो, कल पर मत विश्वास करो। आज करो वो अभी करो, आज करो वो अभी करो। आज करो वो अभी करो, आज करो वो अभी करो। कल को किसने देखा है, पल का नहीं भरोसा है। कल को किसने देखा है, पल का नहीं भरोसा है। कल कल तू करके हो, कल कल तू करके क्यों अकल गवाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए। ओ जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। होंगी अनहोनी हो, होंगी अनहोनी, कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। ओ जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। कल कभी आता नहीं है, इसलिए आज बताना है। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही श्रद्धान है तुम्हें। ये कल आता नहीं है, फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है। अरे जिसको ये पता चल जाए कि कल हुआ या ना हुआ, वो व्यक्ति तो बहुत जल्दी महाराज बन जाएगा।
बहुत जल्दी हो गए, हम जल्दी महाराज बनाओ, कल का क्या भरोसा है। वे ही महाराज बनते हैं जिन्हें कल का भरोसा नहीं था। तुम्हें तो कल का भरोसा है। तो कहते हैं ना पल का भरोसा और न कल का भरोसा, कोई भरोसा नहीं है, पल का भी भरोसा नहीं है। कल की कौन बात करता है। आज ही बताए देते हैं, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि फास्ट चार्जर को क्या है। फास्ट, सुपर फास्ट, नॉर्मल एंड लो, अलग अलग चार्जर है इसके। कौन से चार्जर को हम लगाएं ये बाद में बताएंगे। आज ये बताते हैं सेल्स चार्ज कैसे किए जाते हैं। जब जब हम भगवान को स्मरण करते हैं तब तब हमारे सेल्स चार्ज होते हैं। जब जब हम गुरुओं की सेवा करते हैं हमारे सेल्स चार्ज होते हैं। जब जब हम भगवान की पूजन करते हैं, आराधना करते हैं, गुणगान करते हैं, सामायिक करते हैं, जाप करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, पूजन करते हैं, अथवा आहार देते हैं, परिणामों को निर्मल करते हैं, त्याग करते हैं, व्रत धारण करते हैं, नियम धारण करते हैं, तब तब हमारे सेल्स चार्ज होते हैं। हम दुकान पे बैठते हैं, खाना खाते हैं, पत्नी से झगड़ते हैं, बच्चों से झगड़ते हैं, पड़ोसी से लड़ते हैं, फालतू की बातें करते हैं, इधर उधर के कामों में लगते हैं, हमारे सेल्स डिस्चार्ज होते हैं। इसीलिए हम सवेरे मंदिर जाते हैं, काहे के लिए? सेल्स को चार्ज करने के लिए। 24 घंटे चार्ज रहते हैं? नहीं रहते 24 घंटे। मंदिर जाने पर 4 घंटे चार्ज रहते हैं। 4 घंटे के बाद डिस्चार्ज हो जाते हैं। फिर 4 घंटे बाद मंदिर जाना चाहिए और फिर 4 घंटे बाद शाम को जाना चाहिए, आरती करना चाहिए, त्रिकाल वंदना करना चाहिए, तीनों काल मंदिर जाना चाहिए और मंदिर जाकर के भगवान के दर्शन करके, जाप करके, फिर चार्ज करके फिर आइए। और अगर चार्ज नहीं करोगे तो शाम को इतने डिस्चार्ज हो जाते हैं फिर सवेरे का होश ही नहीं रहता कि सवेरा कब हुआ, वरना भगवान का ख्याल रहता है। इसलिए चार्ज करने के लिए हमें धर्म करना चाहिए और चार्ज करने के लिए जो ऊर्जावान है वहां जाना चाहिए, इलेक्ट्रिक पावर हाउस के पास। कहां जाना चाहिए? पावर हाउस। पावर हाउस कौन है? अनंत भगवान। हम तो डीपी हैं, हम पावर हाउस नहीं है, हम तो डीपी हैं। यहां से मीटर में तो लाइट पहुंच जाती है और मीटर से ये सारे बल्ब जल जाते। देखो आंखें, कान, नाक, मुंह, ये सब चार्ज हो जाते हैं। जब मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है तो बताइए मोबाइल को कहां ले जाते हैं? मीटर के पास। और मीटर पे लाइट कहां से आई है? डीपी से। और डीपी पे लाइट कहां से आई है? पावर हाउस से। और पावर हाउस में कहां से आई है? जहां इलेक्ट्रिक बनती है वहां से आई। समझिए, हम सबसे पहले अनंत भगवान के पास जाएं, पावर हाउस के पास, इसको चार्ज करें। और ये चार्ज नहीं होगा तो ध्यान रहे, दुकान पे बैठे बैठे कभी कभी लोग पागल भी हो जाते हैं और भगवान की भक्ति में कोई पागल नहीं होता, पागल ठीक हो जाते हैं। यही अंतर है, क्योंकि वहां डिस्चार्ज हो जाते हैं और यहां पर हम चार्ज हो जाते हैं, पावरफुल हो जाते हैं। इसलिए चार्ज करिए, गुरुओं के पास आइए, भैया वृत्ति करिए, सेवा करिए, उनकी ऊर्जा ले जाइए और ऊर्जा लेकर के रात भर प्रसन्न रहिए। जो लोग भैया वृत्ति करके जाते हैं उनका आनंद देखिए, क्या आनंद आता है। रात भर बढ़िया नींद आती है, चैन की नींद आती है, बुरे बुरे स्वप्न नहीं आते। और जो लोग भैया वृत्ति नहीं करते उनके स्वप्न में बहुत खराब खराब लोग आ जाते हैं, तो खराब खराब स्वप्न भी आ जाते हैं। लेकिन हम आपको बताएंगे, कभी कभी किसी को ऐसे स्वप्न भी आते हैं कि अगर वैसा स्वप्न आ जाए तो उसे उसी दिन सवेरे 1 लाख रुपया मिलते हैं। वो भी बता दे? नहीं, वो अभी नहीं,
आगे बताएंगे? नहीं नहीं, आज कैसे बता दें? तो बहुत सारी बातें हैं, हम आपको बताएंगे कि कौन सा स्वप्न देखने पर सवेरे 1 लाख रुपए मिलते हैं। बोले आप तो वही बता दो, हम तो रोज वही देखेंगे। तुम्हारे देखने से अगर स्वप्न दिख जाता तो तुम तो न जाने क्या क्या देख लेते। इसलिए तुम्हारे देखने से भी स्वप्न नहीं दिखता है। स्वप्न आना है तो आएगा, नहीं आना तो नहीं आएगा। तो इसलिए हम बताएंगे आगे, जब ज्योतिष की बात बताएंगे तब आपको ये भी बताएंगे कौन से स्वप्न से कौन कौन से फल होते हैं और कब प्राप्त होते हैं। आइए आगे देखते हैं। हमने प्रतिभा, बुद्धि, मेधा, प्रज्ञा, ज्ञान सभी की डेफिनेशन दी है और सभी की डेफिनेशन अपने दिमाग में रखिए, बच्चों को बताइए और क्या प्रतिभा होती है। आइए अर्थ जानने के लिए तैयार होते हैं। चित्र में देखिए, चित्र में क्या बना हुआ है। चित्र में 4 लोग 4-5 लोग 4 लोग चटाई पे बैठे हुए, विद्वान लोग, पढ़े लिखे। चटाई पे विराजमान है। कोयल आम के बोर को देख करके कुहक रही है। आप कोयल के पास किस्मत लेके जाइए, काजू लेकर के जाइए और कोयल के आगे प्लेट रखिए और कोयल से कहिए कि गाइए। कोयल कभी गाएगी नहीं। बोले तुम जैसे 36 आते हैं मेरे पास और ऐसे किस्मत खा के हम गाते थोड़े हैं। तो कोयल गाती नहीं है, कोयल को गवाया जाता है। कोयल गाती नहीं है, तो मुझसे खूब प्रार्थना करो, नहीं गाएगी। लेकिन आम की बौर निकल आए तो वो अपने आप ही गाती है। आप बताइए, अभी हम आपसे कहें कि आप कोई गीत गाइए तो आप नहीं गाएंगे। तो कभी आप सड़क पे जा रहे होंगे तो गाने लगते हैं। कौन कहता है कि गाओ, फिर भी गा रहे। जो बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, जो खेलते हैं वो, उन बच्चों को देखिए। जब वे बच्चे कभी सड़क पे जा रहे होते हैं तो हाथ में बॉल नहीं होती और बॉलिंग करते हैं। देखा, जो बच्चे खेलते हैं उनकी कह रहे, हाथ में बैट नहीं होता, वो बैट घुमाते हैं, कहीं प्लेट करते हैं, कहीं चौका लगाते हैं, कहीं छक्का घुमाते हैं। कैसे छक्का घुमाया जाता है, कैसे प्लेट की जाती है। हाथ में बैट नहीं है। कौन इन्हें प्रेरित कर रहा है? कभी कभी महिलाएं घर में अपने आप ही गीत गुनगुनाती हैं, कोई नहीं कहता तो भी गुनगुनाती हैं, और कभी कहो तो भी नहीं गाती। तो ये बताओ, उन्हें गाने के लिए प्रेरित कौन करता है? यही बात इसमें दर्शाई है। कोयल कुहक रही है, कोयल गा रही है, और गा रही है तो गाते गाते जब आचार्य मानतुंग महाराज ने चिंतन किया होगा तो उन्होंने उस चिंतन को इसमें निहित किया कि कोयल क्यों गाती है। तो ऐसा ही आचार्य मानतुंग महाराज कहने जा रहे हैं, भगवान हम आपकी स्तुति गा नहीं रहे हैं, हमें तो गाना ही नहीं आता है और हम गा भी नहीं रहे हैं, लेकिन क्या करें, आपकी भक्ति मुझे जबरन बुलवा रही है। बताइए, आप यहां आज क्यों आए? कोई ने बुलाया था? नहीं। आपको कौन लेके आया? विचार करिए, आपको किसने प्रेरित किया कि यहां आइए? अपने आप हुए ना? अपने आप में भी प्रेरित किसने किया? आपके मन ने प्रेरित किया है, भक्तामर ने प्रेरित किया है, कोई ज्ञान की चीज ने प्रेरित किया है कि महाराज कल ज्ञान की बातें बताने वाले हैं, उस चीज ने प्रेरित किया है। और उस चीज ने प्रेरित किया तो आप अपने आप आपके कदम इधर की ओर आ गए। ये प्रेरणा है। ऐसे ही आचार्य मानतुंग महाराज उस कोयल को देख करके, जब वो गाती है, गाती हुई कोयल को देख करके वो ये कहने जा रहे हैं, हे भगवान, अल्पश्रुतम सुतवताम परिहासुधाम। हे भगवान, ये बुद्धिमान लोग हैं, अल्पश्रुतम, हम तो अल्प बुद्धि वाले हैं, हमें तो कुछ आता ही नहीं है, हम तो अल्प बुद्धि वाले हैं, लेकिन हम
अगर आपकी भक्ति करेंगे तो ये बुद्धिमान लोग हंसेंगे। जब बच्चा कुछ बोलता है और बच्चा अपनी तोतली भाषा में बोलता है, तब बताइए आप क्या करते हैं? आप हंसते हैं और बच्चे को धुतकारते नहीं है, बोले बच्चा है। लेकिन अगर बड़ा बोले तो फिर वैसे नहीं हंसते जैसा बच्चे को देख के हंसे थे, फिर तो हंसी करते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है, लोग तोतली आवाज में बोल जाते हैं और बोल जाते हैं, उन्हें ये तो नहीं मालूम, और वो बोल जाते हैं जबरदस्ती। मुझे याद आता है, मेरे हार हुए थे एक जगह, और हार हुए और वो व्यक्ति बड़े थे लेकिन उनकी आवाज तोतली थी, लेकिन गाय बिना मानते नहीं थे। बचाओ, जब तोतली आवाज हो, तोतले में और अखलाने में अंतर है। अखलाने में तो अटक अटक के बोलते हैं, लेकिन तोतले में जीभ मोटी होती है, नुकीली नहीं होती। नुकीली नहीं होने के कारण जब टा टमाटर का बोलते हैं तो ता तराजू का बोल जाते हैं। क्यों बोल जाते हैं? कि टा टमाटर को बोलने के लिए जीभ को यूं मोड़ना पड़ता है और नुकीली होती है तभी मुड़ती है। अब चौड़ी जीभ है, चौड़ी जीभ है तो मुड़ी तो है नहीं, पसर गई, और पसर गई और जाके उन्होंने मोड़ा तो दांत पे जाके चिपक गई। तो बोलना था टा तो निकल गया टा। अब टमाटर बोलवाओ उनसे। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? हमें तो सब मालूम है कि जीभ उनकी मोटी होती है और चौड़ी होती है आगे से, नुकीली नहीं होती। और जिनकी नुकीली होती है बेटा बिल्कुल सही बोलते हैं। अब जब आहार हो गए, आहार होने के बाद हम कुल्ला कर रहे थे तो मुंह में पानी था, और मुंह में पानी था तो इतने में उन्होंने गीत चालू कर दिया, दुलुगल आज मेली। और जैसे ही उन्होंने बोला और हंसी आ गई। अब हंसी आ गई, मुंह में पानी था, हंसते भी कैसे? लेकिन फिर भी जब हंसी आ जाए और मुंह में पानी नहीं हो तो भी हंसी आ सकती है, फिर चाहे पानी को नाक से क्यों ना निकलना पड़े। और वही हुआ कि हंसी आ गई जोर से तो मुंह तो बंद किए रहे, लेकिन पानी। तो कभी कभी ऐसा भी होता है। तो कौन प्रेरित करता है गाने के लिए? और ऐसा गाने, इसलिए तोतले व्यक्ति को कभी माइक पे नहीं बोलना चाहिए, और अगर बोल गया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो यहां अल्पश्रुतम, मैं अल्पज्ञ हूं, और मैं अल्पज्ञ हूं। सत्य बताऊं, ज्ञानी जन मेरी भक्ति को सुन करके मेरी हंसी करेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपकी भक्ति बस बोल रहा हूं। मैं आपकी भक्ति बस सुत बताम परिहास दामो, ज्ञानी जन मेरी भक्ति को सुन करके हंसेंगे, लेकिन फिर भी आपकी भक्ति बलान माम मुझे जबरदस्ती बुलवा रही है। क्या करें? हम तो बोलना नहीं चाहते, लेकिन आपकी भक्ति मुझे जबरदस्ती बुलवा रही है। तब हम क्या करें? जैसे हम पूजन नहीं करना चाहते, लेकिन क्या करें? आपकी भक्ति से पूजन हमारे मुंह से निकल रही है। चिदानंद निर्मल कियो धोय कर्म रज में। ये बताओ, आपसे गाने को किसने कहा था? हमने तो कहा नहीं था, फिर भी जबरदस्ती लगे थे। हाँ, जबरदस्ती लगे थे। और अभी हम कहीं फंक्शन में चले जाएं, वो कौन सी किटी पार्टी में, और वहां कहे कि गाओ, तो नहीं गाएंगे, तुम ही गाओ। और यहां नहीं कह रहे हैं तो गा रहे। इसे कहते भक्ति। आपकी भक्ति मुझे जबरदस्ती बुलवा रही है। मैं गाना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी भक्ति हमें बुलवा रही है। तो ये बात यहाँ कहने जा रहे हैं, ये भगवान, जैसे ज्ञानी जन हमारी भक्ति को सुन करके हंसेंगे, लेकिन फिर भी आपकी हम भक्ति करेंगे, क्योंकि आपकी भक्ति मुझे जबरदस्ती बुलवा रही है। जैसे कोयल कभी गाती नहीं है,
कोयल कभी गाती नहीं है, लेकिन जब आम की बोर निकल आती है और काली घटा छा जाती है और आम की बोर निकल आती है, कोयल अपने आप ही बार बार गाती है। उससे कहना नहीं पड़ता कि तुम किस्मत खा लो, गा लो, नहीं नहीं, खुद ही गाने लगती है। जैसे कोयल को आम की बोर जबरदस्ती बुलवा देती है, वैसे ही आपकी भक्ति ही मुझे जबरदस्ती बुलवाने के लिए प्रेरित कर रही है। आचार्य मानतुंग महाराज ये कहने जा रहे हैं, आइए अभी फीट करने के लिए तैयार हुई। उसके पहले मेरी एक बात सुनिए। आज कौन सा दिन है? रविवार। आज 10 मिनट ज्यादा भी हो जाए तो परेशानी तो नहीं है कि नहीं? दुकान तो जाना है, नहीं जाना है, हो जाए तो कोई बात नहीं। देखिए आज रविवार है, इसलिए हमने आज ज्ञान की बातें बताने की सोची थी, लेकिन फिर भी हम आपको ये नहीं बता पा रहे हैं कि ज्ञान अर्जित कैसे किया जाए। ये बात हमने अभी नहीं बता पाई। इसके भी सूत्र अलग है कि हमारा ज्ञान बढ़ेगा कैसे। अभी तो हमने प्रतिभा, मेधा आदि की परिभाषा बताई है, डेफिनेशन बताई है, लेकिन क्या करें जिससे हमारा क्षयोपशम बढ़े, ये चीज अभी रह जा रही है। और रह जा रही है, फिर भी हम एक आध बता देंगे, पूरे नहीं बता पाएंगे क्योंकि उतना टाइम नहीं है। हम आपको आज एक नियम देना चाहते हैं और पहले हमें ये बताएं उस नियम को सब लोग पालन करेंगे कि नहीं। हाथ ऊंचा करके बताएं कि हम पालन करेंगे। बोले पहले आप नियम तो बताओ, हमारे पालन करने के योग होगा तो करेंगे, नहीं तो आप कह दो महाराज बन जाओ। आप तो कुछ भी कह सकते हैं, आप कहते हैं कि महाराज बन जाओ तो कैसे बन जाए? पहले आप नियम बताओ। मुझे फिर वही एक बात याद आ गई, एक बच्चे से पूछा, टीचर ने पूछा, बता एक कठिन प्रश्न का जवाब देगा या 2 सरल प्रश्न के जवाब देगा? प्रश्न देखिए, आप एक कठिन प्रश्न का उत्तर देंगे या 2 सरल प्रश्न के उत्तर देंगे? आप क्या देना चाहेंगे पुरुषोत्तम जी? सरल का देना चाहेंगे। एक कठिन प्रश्न का उत्तर देंगे या 2 सरल का? एक कठिन का या 2 सरल का? एक कठिन का। कठिन तो आप दे ही नहीं पाएंगे। बोले 2 सरल का उत्तर देंगे। जब बच्चे से पूछा तो बच्चे ने उल्टा उत्तर दिया उमेश जी, उसने कहा एक कठिन का उत्तर देंगे। टीचर बोला क्या पागल है, अरे 2 सरल का उत्तर दे देता। तो टीचर ने वैसे ही पूछ लिया, तू ऐसा प्रश्न का उत्तर देना चाहता है तो बता, पहले अंडा आया या मुर्गी? बच्चे से प्रश्न किया, पहले अंडा आया या मुर्गी? तो बच्चा बोला अंडा। बोले अंडा कहां से आया? बोले सर ये दूसरा प्रश्न है, पहले प्रश्न का उत्तर हो गया, आप कोई बात नहीं है। और हमने कठिन प्रश्न का उत्तर दे दिया, दूसरे की तो बात ही नहीं हुई। टीचर चुपचाप रह गए। क्या कहते, क्या शार्प जवाब देते हैं बच्चे। तुम बच्चों को बेवकूफ समझते हो, वे टीचर को पढ़ा दे। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि हम आपको ये भी बातें बताना चाहते थे कि कैसे याददाश्त बढ़ती है, तरीका क्या है। पहले तो हम नियम की बात कर रहे हैं, सब लोग नियम का पालन करेंगे? नहीं, आप लोग कर सकते हैं, सारे लोग नियम का पालन कर सकते हैं। एक छोटा सा बच्चा भी है 10 साल का, 8 साल का, 5 साल का, वो भी नियम का पालन कर सकता है। सब नियम का पालन कर सकते हैं। अब बताइए आप करेंगे कि नहीं? पहले मेरी बात का जवाब दीजिए। फिर भी हाथ ऊंचे नहीं किए सबने। बोले पहले नियम बताएं, पक्का नियम की कच्चा? सभी लोग पक्का नियम कर रहे हैं, है ना? आज सबको 100 रुपया दान करना है। हाथ ऊंचे करिए, कौन कौन करेंगे? सब करेंगे और यही करना है, कहीं और नहीं।
यही करना है, इसलिए करा रहे हैं। मेरी बात समझिए, हमने आपको ये किताब दिलवाई कि नहीं दिलवाई, किट दिलवाई, पैड दिलवाया, पेन दिलवाया, बैग दिलवाया, आपको यहां बिठाया और इतने दिन सुनाया। फ्री में सुनना चाहते हो? फ्री की कोई कीमत नहीं होती, इसलिए ये दान की वस्तु है और हमें दान करना चाहिए। हम तो आपको दान करा रहे हैं, ये कीमत की बात नहीं कर रहे हैं, ये तो कमेटी वाले लोग बात करते हैं कीमत की, हम तो दान की बात करते हैं। दान 4 प्रकार, हम ज्ञान दान करेंगे आज, हम अगले संडे को कोई दूसरा दान कराएंगे। केवल ज्ञान दान ही नहीं होता है, आप सभी लोग आज 100 रुपया दान करेंगे, ये नियम है। क्लियर? आई लव यू सेटिस्फाई? तो आगे देखिए, अल्पश्रुतम सुतपताम, अर्थ देखिए, ज्ञानी जन अगर मेरी भक्ति को देख करके हंसे तो हंसे, हमें इसकी कोई परवाह नहीं है। हम आपकी भक्ति मुझे जबरदस्ती बुलवा रही है। जैसे आम की बौर कोयल को जबरदस्ती बुलवा लेती है, वैसे ही आपकी भक्ति मुझे जबरदस्ती बुलवा रही है। ये उसका भावार्थ है। आइए पहली एक बात जान लेते हैं जिससे हमारा ज्ञान इंक्रीज होता है, बढ़ता है, डेवलप होता है। ध्यान रहे, अभी नहीं डालें, अभी डिस्टर्ब ना हो, नहीं वो ठीक है, बाद में डाल देना। और अगर डालने में देर हो और तुम्हें जल्दी जाना हो तो फिर यहाँ एक काम करना, कोई ऐसा बॉक्स रख देना जिसमें सीधा डाल दें। डालने में भी तो देर लगती है, सीधा ही डाल दें और जल्दी खिसक जाए। आइए फीड करने के लिए तैयार, लेकिन उसके पहले एक सूत्र बताए दे रहे हैं जिससे हमारा ज्ञान बढ़ता है। वो सूत्र ये है, आपने जो यहां सुना है, आपने जो यहां भक्तामर को सुना है, इसको 10 लोगों को बताइए, इसको 10 लोगों को बताइए। आंख बंद करके घर पे 4 बार स्मरण कीजिए और 4 बार स्मरण करके दूसरे लोगों को बताइए, सुनाइए। जो हम यहां बता रहे हैं, जो आपने याद किया है, उसे दूसरे लोगों को सुनाइए। जैसे ही आप दूसरे लोगों को सुनाएंगे, दूसरे लोग सुने या न सुने, तुम्हें याद हो जाएगा। ये पहला तरीका है। बोले कोई सुनने वाला ना हो तो, कल्पना जी, कोई सुनने वाला ना हो तो एक छोटा सा बच्चा बुलाना, 2 साल का, 1 साल का, उसको सामने बिठाना, उसे ही सुना देना। बोले वो क्या समझ रहा है? अरे वो समझ रहा है या नहीं समझ रहा है, लेकिन हमें तो याद हो रहा है। ये याद करने का तरीका है, पहला तरीका। इसलिए अपनाइए, दूसरे को बताइए, दूसरे को सुनाइए, और 4 या 5 लोगों को, 10 लोगों को सुनाओगे, ये तुम्हें कंठस्थ हो जाएगा कि तुम क्या कहना चाहते हो। आइए फीड करने के लिए तैयार। आंखें बंद, आज्ञा चक्र पे ध्यान।
सिर्फ 2 मिनट सुनना है। 2 मिनट में ही बात अपने आप दिमाग के अंदर जाएगी और फीड हो जाएगी। 1 मिनट में रिपीट। हे भगवान, कोयल को बसंत ऋतु में, हे भगवान, कोयल को बसंत ऋतु में आम की बौर जबरदस्ती बुलवा लेती है। हे भगवान, जैसे कोयल को बसंत ऋतु में आम की बौर जबरदस्ती बुलवा लेती है। हे भगवान, जैसे कोयल को वसंत ऋतु में आम की बौर जबरदस्ती बुलवा लेती है। हे भगवान, जैसे कोयल को वसंत ऋतु में आम की बौर जबरदस्ती बुलवा लेती है, वैसे ही विद्वानों से हास्य पात्र, वैसे ही विद्वानों से हास्य पात्र आ रही है, वैसे ही विद्वानों से हास्य पात्र मुझ अल्पज्ञ को आपकी भक्ति जबरदस्ती बुलवा रही है। हे भगवान, जैसे कोयल को वसंत ऋतु में आम की बौर जबरदस्ती बुलवा लेती है, हे भगवान, जैसे कोयल को वसंत ऋतु में आम की बौर जबरदस्ती बुलवा लेती है, वैसे ही विद्वानों से हास्य पात्र मुझ अल्पज्ञ को, वैसे ही विद्वानों से हास्य पात्र मुझ अल्पज्ञ को आपकी भक्ति ही जबरदस्ती बुलवा रही है। वैसे ही विद्वानों से हास्य पात्र मुझ अल्पज्ञ को आपकी भक्ति ही जबरदस्ती बुलवा रही है। रिपीट। हे भगवान, जैसे कोयल को बसंत ऋतु में आम की बौर जबरदस्ती बुलवा लेती है, हे भगवान, जैसे कोयल को बसंत ऋतु में आम की बौर जबरदस्ती बुलवा लेती है, वैसे ही विद्वानों से हास्य पात्र मुझे, वैसे ही विद्वानों से हास्य पात्र मुझ अल्पज्ञ को आपकी भक्ति जबरदस्ती बुलवा रही है। वैसे ही विद्वानों से हास्य पात्र मुझ अल्पज्ञ को आपकी भक्ति जबरदस्ती बुलवा रही है। हे भगवान, जैसे कोयल को बसंत ऋतु में आम की बौर जबरदस्ती बुलवा रही है, वैसे ही विद्वानों से हास्य पात्र मुझ अल्पज्ञ को आपकी भक्ति जबरदस्ती बुलवा रही है। क्लियर? फीड हुआ? कल हम पूछेंगे, प्यारे आदिनाथ भगवान करे गुरु मान तुंग गुणगान, जिन्हें नित धोक हमारी है भक्ता मर स्तोत्र की कर भक्ति मेरी मचलती इसी से मिटता सब अज्ञान, प्रखर होता जाता है ज्ञान, प्रभु वाणी अति प्यारी है, भक्तामर स्तोत्र की महिमा सबसे न्यारी है, कि मोरी सुन लियो हृदय में सुन लियो। विराट युवा मंडल के 2-3 लड़के पीछे पहुंच जाएं, और जो लोग बैठे हैं जो देना चाहते हैं दान, उनसे दान ले लें पीछे। हाँ। विराट युवा मंडल के नहीं, नियम अपना पूरा कर लें, वो उसी में वहां से ले लें। आइए जाप करने के लिए तैयार। ओम ह्रीम हरम नमो कोट बुद्धिनम, 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 ओम ह्रीम हरम नमो कोट ओम ह्रीम हरम नमो कोट बुद्धिनम, ओम ह्रीम हरम नमो कोट ओम ह्रीम हरम नमो कोट बुद्धिनम, ओम ह्रीम हरम नमो कोट ओम ह्रीम हरम नमो कोट बुद्धिनम, ओम ह्रीम हरम नमो कोट ओम ह्रीम हरम नमो कोट बुद्धिनम, ओम ह्रीम हरम नमो कोट ओम ह्रीम हरम नमो कोट बुद्धिनम, ओम ह्रीम हरम नमो कोट ओम ह्रीम हरम नमो कोट बुद्धिनम, ओम ह्रीम हरम नमो कोट ओम ह्रीम हरम नमो कोट बुद्धिनम, ओम ह्रीम हरम नमो कोट ओम ह्रीम हरम नमो कोट बुद्धिनम, ओम ह्रीम हरम नमो कोट ओम ह्रीम हरम नमो कोट बुद्धिनम, ओम ह्रीम
ह्रीं रं नमो ओम कोट्ठबुद्धिनम् ह्रीं रं नमो कोट्ठबुद्धिनम् ओम ह्रीं रं नमो ओम कोट्ठबुद्धिनम् ह्रीं रं नमो कोट्ठबुद्धिनम् ओम ह्रीं रं नमो ओम कोट्ठबुद्धिनम् ह्रीं रं नमो कोट्ठबुद्धिनम् ओम ह्रीं रं नमो ओम ह्रीं कोट्ठबुद्धिनम् रं नमो कोट्ठबुद्धिनम् ओम ह्रीं रं नमो ओम ह्रीं कोट्ठबुद्धिनम् रं नमो कोट्ठबुद्धिनम् ओम ह्रीं रं नमो ओम कोट्ठबुद्धिनम् ह्रीं रं नमो कोट्ठबुद्धिनम् ओम ह्रीं रं नमो ओम कोट्ठबुद्धिनम् ह्रीं रं नमो कोट्ठबुद्धिनम् ओम ह्रीं रं नमो ओम ह्रीं कोट्ठबुद्धिनम् रं नमो कोट्ठबुद्धिनम् ओम ह्रीं रं नमो ओम ह्रीं कोट्ठबुद्धिनम् रं नमो कोट्ठबुद्धिनम् ओम ह्रीं रं नमो ओम ह्रीं कोट्ठबुद्धिनम् रं नमो कोट्ठबुद्धिनम् ओम ह्रीं रं नमो ओम ह्रीं कोट्ठबुद्धिनम् रं नमो कोट्ठबुद्धिनम् ओम ह्रीं रं नमो ओम ह्रीं कोट्ठबुद्धिनम् रं नमो कोट्ठबुद्धिनम् ओम ह्रीं रं नमो ओम ह्रीं कोट्ठबुद्धिनम् रं नमो कोट्ठबुद्धिनम् ओम ह्रीं रं नमो ओम ह्रीं कोट्ठबुद्धिनम् रं नमो कोट्ठबुद्धिनम् ओम ह्रीं रं नमो ओम ह्रीं कोट्ठबुद्धिनम् रं नमो कोट्ठबुद्धिनम् ओम ह्रीं रं नमो ओम ह्रीं रं कोट्ठबुद्धिनम् नमो कोट्ठबुद्धिनम् ओम ह्रीं रं नमो ओम ह्रीं कोट्ठबुद्धिनम् रं नमो कोट्ठबुद्धिनम् ओम ह्रीं रं नमो ओम ह्रीं रं नमो कोट्ठबुद्धिनम् ओम ह्रीं रं नमो ओम ह्रीं रं नमो कोट्ठबुद्धिनम् ओम ह्रीं रं नमो ओम ह्रीं रं नमो कोट्ठबुद्धिनम् ओम ह्रीं रं नमो ओम ह्रीं रं नमो कोट्ठबुद्धिनम् ओम ह्रीं रं नमो ओम ह्रीं रं नमो कोट्ठबुद्धिनम् ओम ह्रीं रं नमो कोट्ठबुद्धिनम् दोनों हाथों को मस्तिष्क पर लगाइए। ओम ह्रीं रं नमो कोट्ठबुद्धिनम् ओम ह्रीं रं नमो ओम ह्रीं रं नमो कोट्ठबुद्धिनम् ओम ह्रीं रं नमो ओम कोट्ठबुद्धिनम् ह्रीं श्री सम्यक् दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो नमः। ओम ह्रीं रं नमो सम्यक् दर्शन ज्ञान ओम चारित्रेभ्यो ह्रीं श्री नमः सम्यक् दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री सम्यक् दर्शन ज्ञान ओम ह्रीं चारित्रेभ्यो श्री नमः सम्यक् दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो ओम नमः। ह्रीं श्री सम्यक् दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो नमः। ध्यान दें, हमने यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी बात रखी थी कि महाराज ऐसा भक्तामर शिविर, इसका कलश एक हमें भी मिलना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने मन रखे, इसलिए यहाँ जो कलश स्थापित किए गए हैं वे सभी जल्दी से आप अपने अपने बुक कराइए, जिससे कि इतने बढ़िया कलश आपके घर में जा सके और आपके घर में वो कार्य हो सके जो कार्य अभी तक अटका हुआ है। जब बोले गजारा श्री आदिनाथ भगवान की। आप नमोकार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।